हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी मैं इनके कपड़े लेने के लिए आई थी ऊपर। जिस दिन इन्हें कहीं जाना पड़ता है उस दिन ये वाला रूम भी हमारा बिल्कुल खाली खाली सा नज़र आता है। ये माँ को लेकर जाएंगे बाहर और मैं माँ जी को बोल रही काफ़ी टाइम से कि आप तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर लेट हो जाओगे, क्या फ़ायदा। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है, अपना ठंड ठंड में जो है जिस काम के लिए आप जा रहे वो काम निपटाया हो। तो भाई अभी आज तो कुछ छेड़ा नहीं उन्होंने, क्योंकि सुबह गाड़ी साफ़ करके आए दो, लेकिन वो बाहर गए थे लेके फिर से ऐसी गंदी हो जा। ब्लैक वाली गाड़ी का सबसे बड़ा पंगा यही है कि उसे हर रोज़ साफ़ करनी पड़ती है। वाइट वाली तो चल भी जावे, उस पर धूल मिट्टी खड़ी खड़ी पे इतनी सारी जमा हो जा। और वैसे भी अप्रैल का महीना तो धूल मिट्टी का इतना होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबके जो है गेहूँ कटाई शुरू हो रही। आसपास हमारे खेत हैं तो वहाँ पे किसी की सरसों की कटाई हो रही, छटाई हो रही, किसी के गेहूँ कट रहे, किसी का लान कट रहा, ये सब कुछ चल रहा, किसी के खेत बाए जा रहे, और वो तो खड़ी भी रहती है घेर में ही। तो भाई अभी अभी ले लिया मैंने वो सामान जो लेने के लिए आई थी। अभी माँ जी को बोलती हूँ फटाफट से, और पानी की बोतल देनी है, बाकी सब सामान मैं उनका दे आई। एक जो पन्ने से होते हैं ना वे गर्मी में पसीना पोंछने के, अब रुमाल से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब तो वे चाहेंगे उन्हें सिर पर बांधने के लिए या फिर कंधे पर रखने के लिए, वो ज़रूरी है। गर्मी ज़्यादा है ना, अपने सिर पर भी रख लिया अगर कहीं धूप में खड़ा भी होना पड़ गया तो भाई आज फिर जाना एक जरूरी काम से मुजफ्फरनगर तक, और माँ को भी लेके जाना है। ध्यान से रहिए, अपना पनीर पुनीर इन्होंने बनाई लिया भाई, दो फाड़ते हैं। चाय अच्छा, पानी सही से पियो जाइए अपना। पनीर का चाय पानी का क्या मेल है? पनीर बना के चाय के नाम का भी नहीं बचाया था, आज तो सारा ही रख दिया था। सारा ही रख देता और है। आज कहीं नहीं चाय शरबत किसी भी नाम का दूध नहीं बचा, कुछ सबका भी नहीं। पनीर बना दिया, सब गई। सब का ही बना दिया तो पनीर। आराम से जाइयो, ठीक है? आराम से ही जाओ। और बताओ। आराम से जाइयो, फिर भी एक पत्नी का कहने का फर्ज है कि बहुत ही आराम से जाइयो। भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और दोनों ने हमने काम निपटा दिया। लास्ट ये रह रहा था, बस थोड़ा हम वहाँ पे साफ करना रह रहा। प्रीति ने झाड़ू उठा रखी, वही लगा देगी। और आज ना बड़ा मन परेशान हुआ तीनों सास बहू का। हंडी को देख के चाचा जी ने कह रहे बेटे आज हंडी कहाँ है, हंडी फूट गई क्या? उन्होंने सोचा सारा का सारा हंडी चटक गई ना, नीचे को निकल गया दिखे दूध में का, नहीं आज तो फट गया था, पनीर बना लिया आज तो उसका। तो भाई ये कर रहे हैं अभी रेस्ट, और हमें काटना है घास। चाचा जी पिताजी चले गए आराम करने के लिए घेर में, क्योंकि यहाँ पे है पूरे आंगन में धूप और अंदर वे लेटते नहीं। अंदर कई सारे कमरे भी है लेकिन उन्हें खुले में उधर नींद आवे तो उधर चले गए मैं तो। और चलो भाई मशीन चलाते हैं और घास काटते हैं। मिशन फेल, क्योंकि पट्टा ही नहीं चढ़ रहा। घास कैसे कटेगा? भैंस उठली इंतजार करके नु सोच रही होगी घास खाऊंगी। बाबा जी का ठुल्लू। मिशन फेल हो चुका है बिल्कुल। क्या खड़ी होकर बैठेगी? अभी काम निपट चुका है और लंच बनाने का टाइम, और उससे पहले इसे खोल के देख लेते हैं कि ये कितना तैयार हो चुका है, क्योंकि इसे दाब बोझ का तो बहुत डर रखा था। इसे फ्रिज में भी रखना पड़ेगा। तो घर में पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका है। आज ज्यादा दूध भी वेस्ट नहीं हुआ, पनीर ज्यादा निकला। जिस तरीके से हलवाई जी ने हमें बताया था ना उस तरीके से हमने बनाया। पहले हम ज्यादा सब पका दे थे तो वो उतना बन नहीं पावा था, है ना? जो कल मेरी तबीयत थी आज ऐसी प्रीति की होगी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऐसा ही बन गया सच में ही। उस दिन हमने निचोड़ा नहीं, वो इस वजह से वो हुआ। निचोड़ा नहीं, वो ज्यादा पका दिया, पका भी दिया, निचोड़ा भी टाटरी डाल के। गाइस ये देखो, उस प्लेट पर रख के दिखा ना, टेस्ट भी खराब नहीं होने का। ताजा ताजा पनीर, इतना ग्रेवी तैयार होगी ना इतना ठंडा हो जाएगा बढ़िया। और देख इतना गर्म भी नहीं रह रहा, ठंडा हो रहा। गाइस ये देखो कितना बढ़िया पनीर। वाह छेना, ठंडे रसगुल्ले बनावांगे एक दिन नहीं बना। और ये दूध फटा किस लिए?
सवेरे दूध निकल जाता है, सुबह निकलते ही धूप आती है उन खुंटियों पे जहाँ पे हमारी बाल्टियाँ टंगी रहती है। गाय का दूध हम चाय में इस्तेमाल दूध में कर लेते हैं, तो वो तो अंदर चला जा और ये भैंस का दूध वहीं पे टंगा रह गया। और जैसे मैं अंडी को सही करने के लिए जा रही थी ना, तो उस टाइम मैंने देखा इसमें छेचड़े से हो रही, तो तुरंत ही मैंने जो है फिर एक हलवाई जी जो हमारे गोलगप्पे बना के जावे ना, उनसे बात करवाई इनके पापा को कह के, तो तब उन भैया ने बताया भाई बन गया। और देखो बाद में कितना सारा पानी निकल गया। और एक मार्किन का कपड़ा लिया होंगे, उसमें और बढ़िया रहे, लेकिन सुत्ती दुपट्टे ने भी वही काम करा। चलो भाई इसे पलट कर तो दिखा, इसे हाथ पे ऐसा कर, ये देखो गाइस, ये बन गया हमारा सॉफ्ट हो गया एकदम सॉफ्ट वाला ओरिजिनल पनीर। और ये गुलने का नहीं, जैसा वो गुल गया था ना, ये ऐसा गुलने का नहीं, वो ज्यादा पकाने की वजह से ही गुला हुआ था जो पहला बनाया था। हाँ ये एकदम बढ़िया वाला बन गया। अरे क्वांटिटी भी तो हो किस चीज में कितनी भी हाँ उसने बताया था कि कितने लीटर दूध है, मैंने उन्हें बताया था, तो उन्होंने बताया था 50 ग्राम डालना है। नु क्यों तोड़ रही, काटिए ना। इसमें धर के फ्रिज में धर दूंगी। अच्छा इस पे ही रख देना प्लेट पर फ्रिज में। हमारी तरह आप भी बना सकते हैं घर पर ऐसा ही पनीर जैसा हमने बनाया है। हमने तो मजबूरी में बनाया। हाँ पहला तो जी दुख हो रहा था, और गुड्डू के पापा नु कह रहे रहने दे अपने दुखड़े न रोवे ऐसा दूध को देख के। उन्होंने तो कह दिया था अपना दुखड़ा न रोवे ऐसे देख के। तो भाई पनीर बनाने की तैयारी, ये देखो सोच रहे थे क्या बनावेंगे, और सारा प्रोग्राम जो है वो चेंज हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने गार्डन में टमाटर और प्याज लेने के लिए। नुकहरी प्याज भी तो डलेगी ग्रेवी में, मैंने कहा प्याज भी वहाँ से लेके आएंगे, तो नुकहरी उन्हें फाड़ने से पहले ही ख़त्म ही नहीं कर देंगे हम। मैं हमारे खाने खत्तर ही तो है वे, और कहीं खत्तर है। तो चलो भाई ये 2-4 बर्तन आके साफ़ करेंगे, पहले हम चल रहे दोनों गार्डन में, दोनों को ढूंढने पड़ेंगे, नूनी काम चलने का। मन्ना कहा तू भी चल, तू तो जगती ही नहीं। जब आए हैं तो टमाटर मिल ही जाएंगे, तो नुकहरी 2 तो ये मिल गए पके पके से, और ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। एक उस पर लग रहा है ना, एक ही रहा छाकी। देखिए ये सारे पीस के सब मिक्स हो गए, बढ़िया नहीं हो जाएंगे। खराब वाले तो निकाल दो पर। ये देख अब की बार इन पे स्प्रे नहीं हुआ ना टाइम पे, देख कितने काने हो रहे। दोनों से सही है, मैं तोड़ लो। मैंने कहा था ना जब ढूंढेंगे तो मिल ही जाएंगे। देखो कितने सारे मिल गए। एक तो ये पेड्डे ज्यादा गिन के हो गए, बड़े हो गए। गिन के हो गए आए। पिछली बार ठीक थे, उनमें पहले हमने सपोर्ट भी दे दी थी। हाँ उसमें थोड़ी की लकड़ियों की सपोर्ट आ गई थी। हाँ टमाटर तो बहुत आ रहे, पर इन्हें तो डर लग रहा, छेड़ तो एक छोड़ दी मैंने, वहाँ देखो सारी एक टूट गई। सारों प्रीति पे इन्होंने छोड़ ही दिए। मगर चल नुकसान हो जाएगा 1.5 मगर मैं तोड़ के दूंगी। 20 टमाटर आ रहे हैं उस पर, तो एक ही टहनी में पके जाएंगे, तू घबरावा ना, इधर इधर पक जाएंगे। इनकी टहनी बुद्धि हो रही है। ये प्याज भी देखो ये गिर गई सारी। इनकी डंडी भी कमजोर सी मुझे लगा पहले वालों के मुकाबले। हाँ। पहले वालों की डंडी मजबूत थी, मोटे मोटे टमाटर थे। ये मुझे लगा इतने ही होंगे। ये देसी है। इनमें तो छांटने पड़ेंगे, इनका ज्यादा खराब है। एक यहीं से देखिए, इसके नीचे भी है एक। हाँ यहीं पे ये देखो। कुल मिला के बात ये है टमाटर मिल गए बहुत सारे। देखो गए थे हम 2-4 ढूंढने के लिए, और प्रीति पे ना एक टमाटर का पौधा टूट भी गया, उसमें तो फिर हमें कच्चे ही तोड़ने पड़े। ये सारे कच्चे उसके ही है। ये सारे जितने भी कच्चे टमाटर है ये उसके ही है, लेकिन ये कच्चे अंदर ही रख लिए, सारे पक जाएंगे रखे भी फ्रिज में रख दिए ना, ये लाल हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि इन दिनों जो है ये बहुत जल्दी से पके हैं, और बहुत सारे हो गए। ग्रेवी इनकी ही बनेगी भैया। तो चलो भाई अभी जो है, सुबह भी लाई थी मैं 2-4 तोड़ के, ये पहले लाई थी उस दिन तोड़ के, ये भी लाल लाल हो गए। चकुंदर किसी ने नहीं खाई, और मैं सोच रही थी इसका चिल्ला बनाऊंगी, बनाई नहीं आज सुबह भी। आज सुबह चटनी के साथ रोटी खा ली थी, कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं था, मन सा नहीं कर रहा था खांसी की वजह से। दवाई ले लो अपनी खांसी की, बहुत आराम है दवाई से रात से मुझे। शाम के बजे हैं 5:30, और माँ जी जो है इन्हें काट के दे रही है पपीता इन दोनों को पसंद है। बाकी सब जो चाय लवर है इस टाइम के, उन्हें मैंने चाय पिला दी, जैसे कि माँ, पिताजी, चाचा जी खासकर। बाकी बच्चे तो पीते नहीं। चाय का क्या बहुत शौकीन है? चाचा जी तो चाय के बहुत शौकीन है। पहले मैं शौकीन थी, अब जो चाचा जी है। हाँ पहले और वो नंदनी शौकीन थी, फिर मम्मी हुई, फिर चाचा।
चाय के चाय के अभी कौन कौन है और फिलहाल? मैं शौकीन होगी दूध की, अच्छा, चॉकलेट वाले, और तू काहे की शौकीन होगी? चॉकलेट वाले दूध। दूध की। अच्छा, पहले चाय के शौकीन थे हैं? नंदू को भी चाय पिलाना मन नहीं सिखाया था। तो पूरी शौकीनगिरी खिंडाई तुमने, इसका मतलब ये है तुम्हारे अपनी शौकीन करनी मनु को कसर छोड़ी नहीं चाय छोड़ पीने देंगे। में। अब तुम्हारे शौक बदल गए हैं और फिलहाल इनका शौक हो गया है पपीता खाने का, है भाई। और आरुषि ने तो खरबूजा भी पेला है भाई, खरबूजे लाया था मैं और 2 दिन तक वे चले और आरुषि ने खूब खाए। मतलब यही एक अकेली दिन में दो यही अकेली बच्ची है जिसने खरबूजे खाए हैं, नहीं तो और किसी ने नहीं खाए। और ये बैठी ना, ये देखो, दीदी ने भी खाए। ये मिठा है ये थोड़े से जत्थर का बेबी जो है, इसने भी खरबूजा नहीं खाया है। ग्लूकोन डी पिला लो इन्हें बस, ऑरेंज फ्लेवर की, वो मुंह लग रही इनके हैं। तो भाई गर्मी गर्मी में ठंडा ठंडा कूल रहने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। और फिलहाल पपीता खाते हैं तो रहते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, है बेबी? यही ना माँ, चलो। आपने गोल काटना था, गोल में ज्यादा नहीं कटता है, नहीं लंबे में गोल ज्यादा में? कट गया। अच्छा, गोल में छोटा ही नहीं कटेगा। हाँ, और रखने में भी ये आसान कुछ भी एक है। ऐसे फल हैं जैसे पपीता काट लिया, खरबूजा या तरबूज या खीरे वीरे, ये अगर काटो तो तरबूज, हाँ ये सब मुझे सबसे ज्यादा खीरा पसंद है। हाँ तो ये और अगर मुझे सबसे ज्यादा टमाटर। इसे तो टमाटर पसंद हम है। तो सारे तोड़ लाए आज तो। नु पलटे की मम्मी जो नु करन लगी, एक डैनी टूट गई, बहुत बड़े बड़े टमाटर भी फिर सारे तोड़ लाए हम। उस पे जितने लग रहे थे हाँ। हरे होंगे कच्चे, आज इतने सारे टमाटर निकले, उसमें से अंदर से मैंने पलट पलट कर निकाल ले। पक भी रहे थे इसमें। पके हुए तो लाए थे, उनकी बनाई थी सब्जी आज। अच्छा, पके हुए लाए थे। हाँ। तो टमाटर जो हैं ऑर्गेनिक वो शुरू हो चुके हैं, हालांकि मार्केट में भी सस्ते ही हैं, लेकिन जो हमारे घर वाले ऑर्गेनिक गार्डन, ओरिजिनल है। हाँ ओरिजिनल हैं, ऑर्गेनिक हैं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते वो टमाटर स्वाद फिर में भी। अगले साल तक तो नींबू भी आने लगे हमारे पेड़ पे। अच्छा, और सेब भी, नींबू और सेब, नींबू भी, और अमरूद भी। अमरूद तो आ रहे थे अब की बार भी, वो बंदरों ने तोड़ दिए। पेड़ी। हाँ पेड़ नहीं, जो अमरूद आ रहे थे छोटे छोटे वो बंदरों ने तोड़ दिए। चलो पुदीना काट दूंगी वो। चलो मैं भी ठीक है, चलूंगी, पहले तो मैं हम भी अभी चलूंगी। चलते हैं, कोई काम करके लाते हैं पहले।